दोस्तों, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा बेसिक क्लास चल रहा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक ना। तो इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन जो हमारा है एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, ठीक ना। यहाँ से तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्जाम के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आज हम उस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ यहाँ से। चलिए यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसको। तो लिखा है यहाँ पर त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए, ठीक ना। यहाँ से तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार इंग्लिश में। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक ना। वही कह रहा है AB इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है डिटरमाइन। तो क्या कह रहा है यहाँ से, फर्स्ट जो हमारा कह रहा है ऑप्शन साइन A कॉमा कॉस A, ठीक ना, इसका हमें वैल्यू बताना है। और सेकंड जो हमारा ऑप्शन दे रखा है साइन C और कॉस C, ठीक ना, यहाँ से तो इसका हमें वैल्यू बताना है। तो चलिए फटाफट यहाँ से हम पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमको एक यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है, ठीक ना, यहाँ से जो कि हमारा कैसा है राइट एंगल है, ठीक ना। क्या है राइट एंगल समकोण यहाँ पर हमको दे रखा है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कि जो हमें यहाँ से ए बी यहाँ पर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, ठीक ना। तो हाइपोटेनियस चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, हाइपोटेनियस क्या आएगा, ठीक ना। चलिए तो आई होप कि ये फार्मूला सभी को पता होगा, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है सबको पता होगा। चलिए तो फटाफट मैं यहाँ से लगाता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, AC स्क्वायर इक्वल टू कर दूँगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ से चलो AC स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर मैं AC स्क्वायर लिखूँगा इक्वल टू AB। तो AB हमारा कितना है, AB हमारा यहाँ पर देखिए कितना है 24 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस BC मेरा कितना है 7, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है यहाँ से। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं। तो 24 का जो हमारा स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 576 आएगा, ठीक ना, 576 आएगा प्लस 7 का जो आएगा 7 का, तो कितना आएगा 49 आएगा। चलिए तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल टू इनको ऐड कर दूंगा मैं, तो आएगा हमारा कितना 625 आएगा, ठीक ना यहाँ से। तो अब यहाँ से आप सभी को पता होगा कि ये अगर स्क्वायर हटेगा तो आगे क्या लगता है, रूट लगता है, ठीक ना। आगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। चलिए तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो जो 625 है इसका अगर मैं यहाँ से 25 गुणे 25 करूँगा तो 625 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक पेयर बन चुका है। तो यहाँ से कितने जो बचा, यहाँ पर पेयर जो बना है वो कितने का बना है, 25 का बना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो हमारा जो AC आ गया वो कितना आ गया, AC जो हमारा आ गया वो कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से मुझे मिल गया है हाइपोटेनियस। अब मैं चलता हूँ, ठीक ना, क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ से। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पहला हमारा जो है साइन A, क्या है साइन A, ठीक ना, यहाँ से। तो यहाँ से मुझे पता है कि मेरा हाइपोटेनियस कितना है, कर्ण कितना आया है 25 आया, ठीक ना, यहाँ से मैं 25 लिख दूंगा। चलिए तो साइन A कह रहा है, अब ध्यान दीजिएगा साइन A, तो A यहाँ पर देखिए क्या है, तो A हमारा यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा A है, ठीक ना, यहाँ से। तो ध्यान दीजिए अगर ये A से पूछ रहा है तो A से निकालेंगे, ठीक ना, एंगल यहाँ से। तो ध्यान दीजिए ये वाला हमारा क्या होगा, यहाँ से ये वाला हमारा क्या होगा, आधार होगा, और ये वाला हमारा क्या होगा, लंब होगा, ठीक ना, यहाँ से। और यह हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक ना, यहाँ से। ए के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक ना, ए के लिए हम बात कर रहे हैं, ए के लिए। तो देखेंगे ये वाला हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ से लिख देंगे 24 लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, ठीक ना। सॉरी यहाँ से क्या होगा, लंब बटे आधार। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा कितना है, तो A के सामने को देखो, A के सामने वाले जो A का सामने वाला होगा ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब हमारा कितना 7 अपॉन में कर देंगे लंब बटे आधार।
तो चलिए, तो यहाँ से अच्छा ये बताइए कि आधार क्या होगा यहाँ पर। तो आधार हमारा क्या है, ए के यहाँ वाला ये हमारा 24 आधार है। लेकिन मुझे पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो कण हमारा कितना है 25, ठीक है 25। तो 7 बटे कितना कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ से। चलिए, तो 7/25 हमारा किसका आंसर आ गया, साइन ए का मान आ गया, ठीक ना। साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 7/25। चलिए अब निकाल लेते कॉस। अब देखते हैं यहाँ से कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कण होता है। क्या होता है, आधार बटे कण, ठीक ना। चलिए, एडजेसेंट अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। चलो, तो यहाँ से बताइए कि आधार कितना है। तो यहाँ से देखिए ए से कह रहा है, तो ए यहाँ पर ये हमारा ए, तो अगर ये हमारा ए है तो ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। और ये सामने वाला क्या है, लंब है। तो आधार यहाँ पर कितना है 24 है। अपॉन में क्या कर देंगे, यहाँ से क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो कण हमारा कितना है 25। तो ये हमारा आ जाएगा 25, ठीक ना। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। तो सेकंड वाला जो हमारा कह रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ जो हमारा पहले है साइन सी, क्या कहे साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या आएगा अब देखते हैं यहाँ से, ये हमारा सी है साइन सी, ठीक ना। यहाँ से अगर सी के लिए देखेंगे तो ये नीचे वाला हमारा क्या होगा, आधार होगा, ठीक ना। नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। लेकिन ये वाला हमारा क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, ठीक ना। यहाँ से चलिए, तो अब बताइए कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा सी के सामने वाला क्या है 24 हमारा हो गया लंब। अपॉन में कण, कण हमारा कितना रहेगा 25 ही रहेगा, ठीक ना। कण हमारा कितना रहेगा 25। तो इसको मैं 25 कर दूंगा। चलिए इसी तरह देख लेते कॉस सी का, कॉस सी। तो बताइए कॉस सी, तो कॉस सी से देखिएगा, ये हमारे नीचे वाला आधार और ये वाला लंब। तो क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो आधार कितना है 7 है, आधार कितना है 7 है। अपॉन में कण कितना है 25, तो मैं 25 लिख दूंगा, ठीक है यहाँ से। तो 7/25 हमारा ये कॉस सी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि ये वीडियो सभी को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है यहाँ से। चलिए, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन सॉल्व हो गया आसानी से और समझ में भी आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड हमारा जो क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कि कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए की गणना करें, ठीक ना। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक ना। यहाँ से ये हमको पूछ रहा है। चलिए, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हमारा कि कॉस ए और टेन ए का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक यहाँ से राइट एंगल में यहाँ से ड्रा करूँगा, ठीक ना। यहाँ से समकोण त्रिभुज में यहाँ से खींचूँगा। चलिए, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी, ठीक ना यहाँ से। चलिए, तो अब ये बताइए कि साइन जो हमारा यहाँ पर दे रखा है, साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है, ठीक ना। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब हमारा कौन सा है, ये हमारा लंब है। कण हमारा क्या है, ये है, ठीक ना। ये हमको मिला है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको यहाँ पर आधार नहीं पता है, ठीक ना। यहाँ से आधार हमको नहीं पता है, एडजेसेंट नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, एडजेसेंट को निकालूंगा, ठीक ना यहाँ से। चलिए, तो यहाँ से फटाफट निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, तो यहाँ से निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक ना यहाँ से। आई होप कि सबको पता होगा, ठीक ना। मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो मैं डायरेक्ट रखना है, ठीक ना। तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा, इक्वल टू क्या करूँगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस बी सी का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक ना। यहाँ से ये मुझे डिफाइन करना है। तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16। और इसको 3 का करूँगा तो मैं 9 आएगा। तो इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए, तो बी सी का स्क्वायर, अगर यहाँ से इसको माइनस करो कितना आएगा, तो 7 आ जाएगा, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे बी सी के पास से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, √7 आ जाएगा, ठीक ना। तो सेंटीमीटर। चलिए, तो ये हमारा कितना आ गया, √7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। ये हमको यहाँ से पता चल गया आधार √7। चलिए फटाफट लगा लेते हैं कॉस ए और टेन ए का मान। चलिए, तो यहाँ से मेरा आ गया था, ये मेरा आधार आया था √7, ये था 4, ये था 3, ठीक ना। चलिए, तो फटाफट यहाँ से देख लेते कॉस ए,
तो क्या होता है, आधार बटे कण होता है, क्या होता है, आधार बटे कण होता है, ठीक है। तो आधार मेरा कितना है, √7, √7 अपॉन में कण क्या है 4। चलिए यहाँ तक क्लियर। ऐसे निकाल लेते 10 है, तो 10 है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में एडजेसेंट होता है, ठीक ना। चलिए तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो यहाँ से मैं 3 लिख दूंगा, अपॉन में एडजेसेंट कितना है, आधार कितना है √7, तो यहाँ से √7, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो अगला है देख लेते हैं। यहाँ से कह रहा है कि 15 cot A बराबर है 8 साइन और सेक ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि गिवन हमको दे रखा है यहाँ से कि 15 cot A इज इक्वल टू कितना 8 है, और कह रहा है कि फाइंड ए एंड सेक ए, ठीक है। यहाँ से चलिए तो फटाफट यहाँ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए तो अगर यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू कितना है 8 है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से कॉट ए निकालूँ तो क्या आएगा, 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 15 अपॉन में आ जाएगा, ये हमारा कॉट ए बन गया। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, तो मुझे पता है कि tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक ना। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, एडजेसेंट होता है, ठीक ना। तो इसी का अपोजिट कर दो, तो एडजेसेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से चलिए तो यहाँ से मैं एक यहाँ से राइट एंगल ड्रा करूँगा, ठीक ना, यहाँ से ABC को। चलिए तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो आधार कितना है 8 है, ठीक ना, और लंब कितना है 15 है। चलिए तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कण को निकालूंगा, ठीक ना, कण हाइपोटेनियस को यहाँ से डिफाइन करना है मुझे। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ से तो AC² इक्वल टू, अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा, प्लस 8 का करूँगा तो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक ना। यहाँ से 64 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से AC² निकालेंगे, तो इनको ऐड कर दो, यहाँ से कितना आएगा, ये हमारा 9 आ गया, 8 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से AC बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 289, ठीक ना। तो 289 का हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा क्या आएगा 17 आ जाएगा, कितना आएगा 17, ठीक ना। तो यहाँ मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 17 आ जाएगा। चलिए तो मुझे पता चल गया कि मेरा कण कितना है 17 है। तो अब चलिए हमको सब यहाँ से हमको पता चल चुका है। अब यहाँ से निकाल लेंगे साइन ए सेक ए, ठीक ना। यहाँ से चलिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए तो यहाँ मेरा आ चुका था कितना, ये मेरा 17 था, ठीक ना, और ये मेरा 8 था, और ये मेरा 15 था। चलिए तो निकाल लेते हैं फटाफट साइन ए मेरा कितना होगा, तो लंब बटे क्या होता है, कण होता है, लंब मेरा कितना है 15 है, कण मेरा कितना है 17 है, ठीक ना, हो गया आंसर। ऐसे क्या करूँगा मैं, सेक का निकालूंगा, सेक ए, तो सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कण होता है, तो उल्टा कर दो उसका अपोजिट, तो कण बटे आधार, कण मेरा कितना है 17 है, आधार कितना है 8 है, हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक ना, तो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर दे रखा है जैसे कि कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक ना। ये हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। चलिए तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक ना। तो कह रहा है कि देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू कितना एंगल बी। चलिए तो यहाँ से हमको शो करना है, तो चलिए मैं फटाफट यहाँ से इसको दिखा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ से तो देखिए यहाँ से पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ से पहले तो देख लेंगे कि हमको क्या यहाँ पर गिवन है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन, दिया क्या गया हमको गिवन, यहाँ से लिख लेंगे हमको क्या दिया गया, यहाँ पर ये हमको दिया गया कि कॉस ए बराबर है कॉस बी, ये हमको फाइंड है, ठीक ना। यहाँ से हमको दिया गया है, गिवन दैट है यहाँ पर, ठीक ना, तो यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमको अगर दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर कॉस ए बराबर देखो यहाँ से,
तो ए हमारा ये कॉस ए। तो अगर ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए हमारा अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये नीचे वाला हमारा क्या होगा, ये नीचे वाला हमारा क्या होगा, आधार होगा। ये सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ठीक ना यहाँ से। और बी का अगर यहाँ से बी से देखेंगे बी के अकॉर्डिंग तो हमारा ये वाला क्या होगा, आधार होगा, और ये वाला क्या होगा, लंब होगा, ठीक ना। चलिए दोनों से निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से कॉस ए से देखो यहाँ से ए, तो आधार क्या होगा, ए सी होगा, ठीक ना। तो यहाँ से ए बराबर रखो यहाँ से कॉस ए, तो अगर कॉस ए बराबर रखता हूँ यहाँ से तो आधार बटे कर्ण, ठीक ना। तो आधार कितना है, ए सी है, अपॉन में कर्ण कितना है, ए बी है। इसको मैं बराबर कर दूंगा कॉस बी के अकॉर्डिंग देखो तो ये हमारा क्या है, आधार है, ये हमारा क्या है, लंब है, ठीक ना। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना, कॉस का। तो बी सी यहाँ से कर दूंगा, बी सी इक्वल टू अपॉन में कर्ण हमारा क्या है, ए बी। चलिए अब देखेगा यहाँ से कि यहाँ पर ये हमको दे रखा था यहाँ, ठीक ठीक ना, यहाँ से। तो यहाँ से लिख देंगे कि ये हमको यहाँ पर क्या था, ये किसके अकॉर्डिंग आया है, कॉस ए बराबर कॉस बी के अकॉर्डिंग यहाँ से आया हुआ है, ठीक ना। यहाँ से इसको लिख देंगे। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को कि ए बी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, क्या आएगा, बी सी आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर जो हमारा ए सी है ये हमारा ए सी है, और बी सी, ए सी बराबर क्या है दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ए सी और बी सी हमारा बराबर है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा एंगल ए और एंगल बी है ये भी क्या है, आपस में बराबर है, क्या है, आपस में बराबर है, ठीक ना। तो ये मुझे प्रूफ करना था, दैट्स प्रूफ, ठीक ना। यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए बस इतना करना था हमको, ठीक ना, यहाँ से। चलिए तो आई होप कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, ठीक ना, यहाँ से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से। चलिए अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसके बाद से अगला वीडियो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा उसमें आगे का रहेगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तक देख लेते हैं पहले। और ये हमारे एग्ज़ाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ से इसको अच्छे से देख लेना सभी लोग। चलिए तो यहाँ यहाँ पर कह रहा है कि यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है, 7/8 है, तो मूल्यांकन करें। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूट कह रहा है कि यहाँ से फर्स्ट जो ऑप्शन कह रहा है हमारा कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है, यहाँ से। चलिए तो फटाफट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक ना। तो पहले तो यहाँ क्या करेंगे, तो कॉट थीटा बराबर दे रखा, तो यहाँ से पहले तो एक यहाँ से क्या बनाएंगे, राइट एंगल बना लेंगे, ठीक ना। यहाँ से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पर मुझे देखा है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट अगर पूछूँ मैं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब का सॉरी टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा कर दो, तो आधार बटे लंब, ठीक ना। तो आधार मुझे यहाँ पर कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 7, ठीक ना। और लंब कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। चलिए फटाफट लगा लेते हैं। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं यहाँ, ठीक ना। तो कर्ण को मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक ना, ये सबको पता है। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक ना। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 64 आएगा। 7 का स्क्वायर करो 49 आएगा, ठीक है, यहाँ से। चलिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ से इनको जोड़ देंगे। चलिए फटाफट यहाँ से जोड़ लेते हैं इनको। तो यहाँ से अगर इनको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारा 3 आ गया, ठीक है, यहाँ से। और 10 ये कितना आ गया, 113 आ गया, ठीक है, यहाँ से। तो ये हमारा किस में आएगा, रूट में आएगा। तो यहाँ पर रूट का आ गया 113, ठीक है, 113 आ गया हमारा यहाँ से। चलिए फटाफट यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि पहले तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आसान करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले तो ध्यान दीजिए कि मुझे यहाँ से एक फार्मूला पता याद है कि a² - b²। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला था a+b और a-b होता है, ठीक है, यहाँ से ये होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरह से है कि नहीं है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ठीक ना। तो यहाँ से जो हमारा 1 है वो हमारा a है, क्या है, a है। जो sin थीटा है वो हमारा क्या है, b है, ठीक ना, यहाँ से।
तो यहाँ से मैं रख सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए की जगह पे ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे साइन का स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर इस तरह से। नीचे भी मुझे दिख रहा है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ से इस तरह से। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। चलिए तो इसको मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, ठीक ना इसको। तो ये मेरा कितना आया था, ये 113 आया था, ठीक ना, और यहाँ पर हमारा जो आया था ये देख लेते हैं यहाँ से ऊपर से। चलिए तो चलिए मैं यहाँ से इसको यहाँ बना रहा हूँ, ये हमारा रूट का 113 आया था। चलिए तो कॉट का क्या था हमारा, आधार बटे लंब, ठीक ना, तो आधार मेरा कितना था 7 था, लंब कितना था 8 था। तो इसका जो मेरा आया था यहाँ पर, तो 1 माइनस इसका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक। तो मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कि अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर मैं इस साइन को इस साइड लेकर आऊँ तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या मिलेगा हमको कास थीटा, ठीक ना। तो स्क्वायर है तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस को इस साइड लेकर आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और मिलेगा क्या हमको साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर ये सब यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो मेरे जो पहला वाला वीडियो है इससे जो पहला वाला, उसमें मैंने अच्छे से सारे फार्मूले को मैंने अच्छे से बताया, ठीक ना। तो वहाँ से आप सभी जाकर देख सकते हैं उस फार्मूले को, ठीक ना, और वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना। चलिए तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना, यहाँ से। चलिए तो अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो मुझे यहाँ से देखिए यहाँ पर कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है 7/8, तो यहाँ से स्क्वायर है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, यहाँ से। चलिए तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 7/8, ठीक ना, यहाँ से। तो ये स्क्वायर है यहाँ से, ठीक ना, स्क्वायर, तो मैं इसका भी क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, ठीक ना। तो मेरा आंसर जो आएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक ना। 49/64 ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक ना। चलिए इसी तरह क्या करेंगे हम, दूसरा ऑप्शन भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से दूसरा ऑप्शन जो है ये तो एकदम सिंपल है, ठीक ना, यहाँ से देखो बहुत ही आसान है। तो कॉट हमारा कितना दे रखा है 7/8, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा 49 आएगा, और इसका कितना आएगा 64। चलिए तो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।